हाल ही में कुछ ऐसी इंस्टांसेस हुए जो बहुत ही पेनफुल थे, दर्दनाक थे और जिनको सुन के शायद आप सब भी एक शॉक की स्थिति में हैं और मैं खुद भी एक बहुत लंबे समय से एक शॉक की स्थिति में हूँ कि कैसे 3 बच्चे पानी में डूब के एक बेसमेंट में अपनी जान गंवा सकते हैं। बहुत बड़ी हृदय विदारक सी ये घटना है, जहाँ पे ये जो 3 बच्चे हैं वो कल को शायद बहुत बड़े सिविल सर्वेंट बनते, बहुत अच्छी चीज़ें करते अपने देश के लिए। लेकिन इनकी जो जीवन है वो समय से पहले समाप्त हो गया। और इसके कारण और एक और बच्चा था जिसका पानी में इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होने से, इलेक्ट्रोक्यूशन होने से उसकी मौत हुई। तो ये 4 बच्चे जो हैं, ये जो 4 बच्चे हैं, ये एक अपने आप के अंदर एक ऐसी घटना है जिसके लिए कोई क्या बोले ये समझ नहीं आता। और पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए ये एक वो समय है जब हर बात खोखली सी ही नजर आएगी, क्योंकि बच्चों के लिए लेकर हम लोग कितने सेंसिटिव होते हैं ये बात हम सबको पता है। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि कितना कितना मुश्किल होता है इन सब सिचुएशंस के अंदर अपने आप को संभालना या आप कुछ भी किसी की बात को समझना। पेरेंट्स बहुत सारे उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं, टीचर्स भी अपने बच्चों को बहुत उम्मीदों के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो हुई है। अब ये भी बहुत दुखद बात है कि बच्चों को मरना पड़ा पूरे सिस्टम को जगाने के लिए। उन्हें अपनी जान की आहुति देनी पड़ी ताकि ये सिस्टम, सब लोग जिसमें हैं, सभी लोग, चाहे वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, एमसीडी है, डीडीए है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, फायर डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, यहाँ के जो भी काम करने वाले लोग हैं, इन सब लोगों को जगाने के लिए उन बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन हाँ, अगर अब सिस्टम जागा है तो अब हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी सॉल्यूशंस हों, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हों और क्रेडिबल सॉल्यूशंस हों। बच्चों ने एक बहुत हिम्मत से ये प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छी पहल करी ताकि ये मामला यूं ही रफा दफा ना हो जाए, इस पे सच में काम हो। और मैं बहुत कमेंट करती हूँ बच्चों को उनकी इस पहल के लिए, उनकी इस कोशिश के लिए। हम भी अपने लेवल पे जो चीज़ें हो सकती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से बात करना, पुलिस से या जो भी कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटीज़ हैं उन सबसे बात करके इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना, पेटिशंस तैयार करना, इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। समय के साथ जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की क्लैरिफिकेशंस आती हैं, इन पे काम होना भी शुरू होगा। अभी भी काम चल रहा है, बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस तोड़ी गई हैं, बेसमेंट्स बंद किए गए हैं, और ये बहुत अच्छी पहल भी है सरकार की तरफ से। लेकिन फिर भी ये शॉर्ट टर्म ही है। अभी लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को, सबको अपने अपने तरीके से ये कोशिश करनी है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स के बाद ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। लॉन्ग टर्म सेफ्टी, सिक्योरिटी एक अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर बन के उभरे, जहाँ पे हम सारे लोग, अथॉरिटीज़ मिलके दिल्ली को और खास करके ORN को एक सेफर प्लेस की तरह पे ज़्यादा अच्छे से हम उसको समझ पाएँ, बना पाएँ। जिम्मेदारी सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, किसी एक एजेंसी की नहीं हो सकती, किसी एक इंस्टीट्यूशन की नहीं हो सकती, सबकी है, किसी एक बच्चे की नहीं हो, सबकी है। तो हम सबको मिलके कोऑपरेशन के साथ इस समस्या को सुलझाना पड़ेगा। अब कई पेरेंट्स को ये भी एक परेशानी आती है कि भाई बच्चा, अब उन्हें अपने बच्चे को भेजते हुए डर तो लगेगा ही।
शायद मैं भी आपकी जगह होती तो मुझे भी डर लगता। और हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि बच्चे की सेफ्टी के ऊपर बात आ जाए। जहाँ तक तथास्तु की बात है, तथास्तु में हमने कभी कोई बेसमेंट नहीं लिया है। हमारे पास कोई बेसमेंट की बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे हमारा कोई भी, ना ही कोई ऑफिस, ना ही कोई क्लासरूम, ना ही कुछ भी। हमारे तो स्टोरेज भी नहीं है बेसमेंट में, तो हमारे पास कोई बेसमेंट की बिल्डिंग नहीं है। दूसरा, सिर्फ बेसमेंट ही नहीं, हमारी बाकी सारी जगहों पे भी हम हर तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं। कुछ रेगुलेशंस ऐसी, देखिए इतनी सारी रेगुलेशंस हैं, अगर अब कोई चाहेगा कि किसी बात पे किसी इंस्टीट्यूशन को कहा ही जाए कुछ, तो रेगुलेशंस ऐसी हैं कि ये दरवाज़ा इतने इंच का होना चाहिए, ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, और मतलब बहुत सारी छोटी छोटी रेगुलेशंस हैं। और कई सारे रेगुलेशंस तो ऐसी हैं जो कि आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं, जैसे कि अपने अपने बिल्डिंग लॉज हैं, एरिया वाइज की भी हैं, और एमसीडी की रेगुलेशंस हैं, डीडीए की रेगुलेशंस हैं, सब बहुत सारी रेगुलेशंस हैं। इसी के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश भी करी है। एलजी सर की मुख्यता के अंदर उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है जहाँ पर इन सारी बातों पे बातें हो रही हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग को सपोर्ट स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया जाए, या इकोसिस्टम को इस तरीके का बनाया जाए कि सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर रहे। ये बहुत ज़रूरी पहल भी है, और इससे क्या है, क्लैरिटी भी आएगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या सेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत है। ये एक प्रेरोगेटिव है गवर्नमेंट का, क्योंकि वो जिस तरीके से स्पष्ट शब्दों के अंदर रेगुलेशंस दे सकती है, वो कोई भी एक व्यक्ति अपने आप में नहीं सोच सकता। और we are absolutely ready to follow all the regulations and all the rules whatever has been given by the government and made by the government. And it's not like कि ये खैर हम अभी कर रहे हैं, अभी तक भी जितनी चीज़ें हैं हम उन सबको फॉलो करते ही आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट हम करते हैं, हमारे यहाँ पे रेगुलर डेली चेकअप्स होते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, उसके भी सेफ्टी चेक्स होते हैं कि बच्चे कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से जाएंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी सिक्योरिटी चेक्स भी होते हैं। ऑफलाइन क्लासेस अभी कुछ समय बाद शुरू होंगी, क्योंकि अभी हम और चाहेंगे कि और क्लैरिटी आ जाए रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर, ताकि कहीं पर हमसे किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। ऐसा ना हो कि कहीं पर कोई रेगुलेशन ऐसी जो हम फॉलो नहीं कर पाएँ और हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें। इसीलिए हमने इस एक हफ्ते के लिए ऑफलाइन क्लासेस को बंद रखा है, और हम सरकार की तरफ से जैसे ही क्लैरिफिकेशंस आती हैं, जैसे ही रेगुलेशंस आती हैं, हम उन मानकों के हिसाब से, उन पॉइंटर्स के हिसाब से ही चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा जब मैं यहाँ पे पिछले साल ORN में आए थे हम लोग, हमारी कोशिश थी कि हम एक मुद्दे पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे अभी तक, और वो मुद्दा था कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के अंदर उनका जो प्लान बी है, या उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है, या जो उनका रिस्क है, उसको हम लेवरेज कर पाएँ। ये एक समस्या मुझे बहुत करीब से समझ में आई थी, और इसी के लिए हमने शुरुआत भी करी थी। ये भी बात सच है कि हम सारी चीज़ों पे काम नहीं कर पाए हैं और ना ही कर पाएंगे। अब सारी चीज़ों पे एक साथ काम नहीं हो सकता, तो हमने जिस UPSC की जिस एक परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करी, वो यही थी कि बच्चों को डिग्री प्रोग्राम के साथ ही पढ़ाया जाए, ताकि उनको एक्स्ट्रा समय ना लगाना पड़े, गैप ईयर्स ना लाने पड़े। ये सब चीज़ों पे हमने काम किया कि किस तरीके से उनको हम एक UPSC की तैयारी को रिस्क फ्री हम लोग कर सकें एकेडमिकली। सेफ्टी सिक्योरिटी पे अब और ज़्यादा ध्यान हम सबका गया है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस अब चलती रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई बच्चों की नहीं रुकेगी, बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे। और इसके अलावा हम लोग कोशिश हर तरफ से यही कर रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स जो अभी तक हुई हैं, उनका सॉल्यूशन हम गवर्नमेंट के साथ मिलके ढूंढ लें। और हम सभी बहुत परेशान हैं जो स्थिति उभरी है उसके कारण। कल भी बारिश हुई बहुत ज़्यादा, बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे ओल्ड राजेंद्र नगर में। बहुत बहुत हिम्मत की बात है अपने घरों से दूर
वहाँ पे बैठना, एक कॉज के लिए लड़ना, है ना, उस इशू को डाई डाउन ना होने देना। तो इट्स अ वेरी 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 ब्रेव एंड करेजियस स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। मैं बाकी सबसे भी गुजारिश करूँगी कि अपनी अपनी तरफ से जो कोशिश हम लोग सब कर सकते हैं वो हम सब करें, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, because ultimately, as it is said, in the safety of one is the safety of all. अगर एक सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। और सोचने वाली बात ये भी है कि अगर यहाँ का ORN का कुछ माहौल ख़राब होता है या ORN अगर सेफ़ नहीं है तो वो किसी के लिए भी सेफ़ नहीं रहेगा, टीचर्स के लिए भी नहीं, लोगों के लिए भी नहीं। तो हमें इस पूरे एरिया को एक अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की तरह, एरिया की तरह डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरी बात जब एक ये भी थी, जब हम पिछले साल आ रहे थे तब हमें भी बहुत सारी परेशानियां नज़र आई थी और हमने बहुत सारी परेशानियों को खुद झेला भी है। यहाँ पे क्लासेस ऐसी जगहों पे खुलना जहाँ पे नहीं एक्सेस है या जहाँ पे सेफ्टी रेगुलेशंस को हम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने अपनी क्लासेस पूसा रोड में एक टावर में ही खोली। हमने ऐसी जगह पे नहीं खोली जहाँ पर छोटी संकीर्ण सीढ़ियाँ हों। हमारी क्लासरूम्स में प्रॉपर बड़ी खुली सीढ़ियाँ हैं, 2 सीढ़ियाँ हैं जहाँ से बच्चा आ जा सकता है। क्लासरूम्स में भी हर जगह सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की हमारी जितनी हम कर सकते हैं कोशिश करी है। लेकिन इसके साथ साथ एक हमारा विचार पिछले साल भी था और इस साल और बल मिल गया है इस बात को कि हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से थोड़ा सा दूर एक किसी खुली जगह पर, जहाँ पे प्रॉपरली हम चीज़ों को मैनेज कर सकें, वहाँ पर हम अपने पूरे सेटअप को ले जाएं, जहाँ पे कैंपस की तरह हम बच्चों को पढ़ा पाएँ। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो बच्चों के लिए, हॉस्टल्स हों और पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा हो, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए माहौल अच्छा हो, जहाँ पे वो कुछ खेल पाएँ, कुछ और अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में डेवलप कर पाएँ, एक्सपोजर ले पाएँ। तो वो हमारी कोशिश है, हम ढूंढ रहे हैं, बहुत शिद्दत से, तेज़ी से ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही हमें कोई भी ऐसी जगह मिल जाती हम वहाँ पर अपने बच्चों को ले जाना चाहेंगे, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, ये इलाके कभी भी एक एजुकेशन हब के तौर पर डेवलप तो नहीं करे गए हैं। यहाँ पर एजुकेशन हब डेवलप हो गया, तो जिस पर्पस के लिए ये एरिया इंटेंडेड नहीं था, अब वो वहाँ पे वो पर्पस सर्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सारी जो रेगुलेशंस या जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैच तो होंगी ही। तो इसीलिए जो मुझे रास्ता समझ में आता है कि इसको थोड़ा कहीं ऐसी जगह पे हम ले जाएं जहाँ पर हम बेहतर तरीके से इसको बच्चों को हम पढ़ा भी पाएँ और बच्चों को एक काबिल इंसान और अफसर दोनों बना पाएँ। तो आप बाकी जो हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वी विल इंश्योर दैट उनकी एजुकेशन पे कोई असर ना पड़े, वो अच्छे से पढ़ पाएँ। थैंक यू।